देखते हैं आज हम संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसके पहले हमने देखा कि संधारित्र क्या है, इनके प्रकार क्या है ना। संयोजन के बाद हम लोग देखेंगे धारिता का व्यंजक प्राप्त किया जाएगा। जो समांतर हैं, बेलनाकार हैं और गोलीय जो संधारित्र हैं उनके धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पहले आज जो ये संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। संधारित्र क्या होता है? ऐसी व्यवस्था जिसमें ये चालक के आकार में बिना वृद्धि किए उसकी धारिता को बढ़ाते हैं, उसको क्या कहते हैं? संधारित्र कहा जाता है। इसमें एक आवेशित पट्टी के सामने दूसरे एक चालक को लगा देते हैं, जिस कारण उसकी धारिता बढ़ जाती है। आवेशित पट्टी को बोलते हैं संग्राहक पट्टी, और जो भूमि से जुड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं? संघनक पट्टी। तो इन संधारित्रों को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे तो धारिता का मान अधिक होगा या कम होगा, यही हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो अगर हम एक से अधिक 2, 3, 4 या 5 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़े तो इसका डिवीजन क्या होगा कि देखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन कब कहा जाएगा। ये एक संधारित्र के जो पहला संधारित्र है उसके संग्राहक पट्टिका को सेल के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं, और इसके संघनक पट्टिका को दूसरे के संग्राहक के से, इसके संघनक को तीसरे के संग्राहक से, और अंतिम वाले के संघनक पट्टिका को ऋण ध्रुव से व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो इस व्यवस्था को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे डिफिनेशन में कि यदि संधारित्रों के एक संधारित्र के संघनक पट्टी को दूसरे के संग्राहक पट्टिका के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तथा प्रथम वाले के संग्राहक को धन ध्रुव से और अंतिम वाले के संघनक को ऋण ध्रुव से व्यवस्थित किया जाए तो इस व्यवस्था को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो डिफरेंस क्या लिखेंगे? यदि संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक संधारित्र की संघनक पट्टिका की संघनक पट्टिका दूसरे संधारित्र के संग्राहक पट्टिका से के क्रम में जुड़ी हो, के क्रम में जुड़े हों तथा प्रथम संधारित्र की संग्राहक पट्टी सेल के धन ध्रुव से तथा अंतिम संधारित्र की संघनक पट्टिका सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ी हो तो इस व्यवस्था को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? देखिएगा, एक की संग्राहक पट्टी दूसरे के संग्राहक से, दूसरे की संग्राहक तीसरे के संग्राहक से इसी क्रम में जुड़े हुए हों, प्रथम का धन ध्रुव से संग्राहक और अंतिम का संगणक ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ हो, तो इसको क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाएगा। तो जरा देखते हैं इनकी धारिता का मान क्या होगा, देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, नोट कर लेंगे आप लोग क्या होगा इसमें। जरा देखिए, मान लिया कि इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं, तो मान लिया कि C1, C2 तथा C3 धारिता वाले तीन संधारित्रों
इन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जोड़ा गया है। इनके सिरों के बीच विभवांतर मान लिए यहां से यहां तक क्या है V1 है, यहां से यहां तक क्या है V2 है, यहां से यहां तक कितना है V3 है। अब टोटल क्या हो जाएगा V, सबको जोड़ेंगे तो कुल विभवांतर आ जाएगा नेट मान। जिनके सिरों के बीच का विभवांतर, जिनके सिरों के विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। इनसे Q आवेश प्रवाहित करने पर जरा गौर से देखिएगा, इसके लिए भी Q होगा। श्रेणी क्रम में क्या होगा Q, यहां भी Q, यहां भी Q का मान क्या होगा कॉमन होगा। Q1, Q2, Q3 अलग अलग मान नहीं जाएंगे। हाँ, श्रेणी क्रम में V1, V2, V3 का मान क्या होगा बदलेगा, लेकिन Q का मान बदलने वाला नहीं है। तो अब क्या करें Q प्रवाहित करने पर, जरा देखिएगा, हम जानते हैं क्या है कि V बराबर क्या होता है Q बट्टा C, इसलिए इसका विभवांतर V1 बराबर Q बट्टा C1, इसी धारिता क्या है C1 है। V2 बराबर, देखिए V2 बराबर Q बट्टा C2 और V3 बराबर Q बट्टा C3, तीनों को जोड़ देते हैं तो V1 जोड़ V2 जोड़ V3 बराबर Q बट्टा C1 जोड़ Q बट्टा C2 जोड़ Q बट्टा C3। V1 V2 V3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा V आएगा, तो V बराबर Q कॉमन कर लीजिए, 1 बट्टा C1, 1 बट्टा C2, 1 बट्टा C3। V को यहाँ बट्टा में ला दीजिए, Q को 1 बट्टा C1 जोड़ 1 बट्टा C2 जोड़ 1 बट्टा C3। Q बट्टा V बराबर C होता है, तो V बट्टा Q बराबर क्या होगा 1 बट्टा C बराबर 1 बट्टा C1 जोड़ 1 बट्टा C2 जोड़ 1 बट्टा C3। सीरीज ग्रुपिंग के लिए हम ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में, रुकिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में जो समतुल्य धारिता आएगी, समतुल्य धारिता का प्रतिरोध, प्रत्येक धारिता के प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में व्यवस्थित संधारित्रों के धारिता का व्युत्क्रम है ना, प्रत्येक धारिता के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तो नीचे क्या लिखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में व्यवस्थित संधारित्रों के समतुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक धारिता के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। अब एक पॉइंट और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इसका वैल्यू। जरा एक बात यहाँ पे समझिएगा, ये जो है 1/CS ये इनका योगफल है, तो जाहिर सी बात है कि ये इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा और ये इससे भी बड़ा होगा, अर्थात 1/CS जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1/C1 से। 1/CS जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1/C2 से। 1/CS जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1/C3 से। क्यों? क्योंकि तीनों को मिला करके अकेले ये है, तो तीनों तो अलग अलग बड़ा होगा, तो क्रॉस गुना कर देगा। हम यहाँ पे देखिएगा उल्टा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये CS इज, ये C1 इज ग्रेटर देन हो जाएगा CS से, C2 इज ग्रेटर देन हो जाएगा CS और C3 इज ग्रेटर देन होगा CS से। मतलब के व्युत्क्रम अगर बड़ा है तो वैल्यू इसका क्या होगा छोटा होगा। तो जो श्रेणी क्रम सजाए हैं वो C1 से भी छोटा है, C2 से भी छोटा है और C3 से भी, मतलब कि समतुल्य जो धारिता आएगी वो प्रत्येक धारिताओं से कम होगी। इसलिए अगर संधारित्रों में धारिता कम प्राप्त करना हो तो उसको श्रेणी क्रम में सजाया जाता है। अब देखते हैं समांतर क्रम में, देखते हैं समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि संधारित्रों को क्या करते हैं, प्रत्येक संधारित्र के क्या संग्राहक पट्टिका को सेल के धन ध्रुव से और प्रत्येक संग्रहक पट्टिका को ऋण ध्रुव से व्यवस्थित किया जाता है। तो इस व्यवस्था क्या कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। देखिए प्रत्येक संधारित्र के संग्राहक
पट्टिका को सेल के धन ध्रुव से तथा प्रत्येक संघनक पट्टिका को ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। इसमें क्या कॉमन होगा? मान लो अगर यहाँ से क्यू हम प्रवाहित करें तो कुछ क्यू इधर से जाएगा, कुछ क्यू इधर से, कुछ क्यू इधर से, मतलब ये बटेगा, लेकिन विभवांतर तीनों का क्या होगा? समान होगा। यहाँ पे बात समझिएगा, क्यू का मान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, भी का मान समान है। वहां पे क्या था कि भी का मान अलग अलग था, लेकिन क्यू का मान क्या था? समान था। तो इसके लिए हम व्यंजक अगर प्राप्त करना चाहें तो मान लिया कि C1, C2 तथा C3 धारिता वाले 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में व्यवस्थित किया गया है। समांतर क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिनसे आवेश कितने प्रभावित होते हैं? जिनसे Q1, Q2 तथा Q3 आवेश प्रवाहित होते हैं। आवेश प्रवाहित होते हैं तथा सिरों का विभवांतर भी है। इनके सिरों में अंदर क्या है? भी है। तो अब क्या करेंगे जरा देख लेते हैं, हम व्यंजक रूप इसको नोट कर लें। 3 में 7 9, ठीक है। 3 में 9 जो 3 लिखा है हिंदी में, ठीक है। ऊपर धारिता वाले जिनमें हाँ तथा मान लिया कि C1, C2, C3 धारिता वाले 3, ठीक है, 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो अब हम इसका जरा बीजीय रूप देखते हैं क्या हो रहा है। जरा बोलिए, होता क्या है? सभी को मालूम है Q बराबर होता है CV। Q बराबर CV। तो Q1 पहले वाले का बोलिए, Q1 बराबर इसकी C1, इसका मान अभी तो कॉमन है। Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी, तीनों को जोड़िए तो Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 बराबर C1 भी जोड़ C2 भी जोड़ C3 भी। Q1 Q2 Q3 जोड़ में क्या होगा? Q आ जाएगा। इसमें से भी कॉमन कर लीजिए तो C1 जोड़ C2 जोड़ C3, तो Q बट्टा भी आ जाएगा बराबर C1 जोड़ C2 जोड़ C3। Q बट्टा भी C होता है, C बराबर P लेते हैं पैरेलल ग्रुपिंग के लिए, C1 जोड़ C2 जोड़ C3। जरा देखिए हुआ क्या कि समांतर क्रम संयोजन में, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता जो आएगी प्रत्येक संधारित्र के धारिता के योगफल के बराबर होगी। नीचे क्या लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में ना समतुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के बीजीय योग के बराबर होती है। अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्या है कि Cp का जो मान होगा, Cp का वो बड़ा होगा किससे? C1 से। Cp का जो मान होगा वो बड़ा होगा किससे? C2 से। Cp का जो मान होगा बड़ा होगा C3 से। मतलब प्रत्येक धारिता से बड़ा मान होगा किसका? समतुल्य धारिता का। यानी कि अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए किसमें प्राप्त करेंगे? सजाएंगे, समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ेगा। ये पूछता भी है कि समांतर क्रम अधिक मतलब धारिता प्राप्त करने के लिए किस क्रम में सजाया जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसकी धारिता का व्यंजक देखेंगे। संधारित्रों की धारिता का व्यंजक समांतर क्रम में, समांतर पट्टिका संधारित्र में, गोलीय संधारित्र में और बेलनाकार संधारित्र में। उसके बाद से स्थिर विद्युत चरित्र पढ़ा जाएगा और आगे प्रश्न किए जाएंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए।